देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स गिवन हैं। इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के हमें जीरोज फाइंड करने हैं। उसके बाद हमें इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के जीरोज और इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप भी वेरीफाई हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इस वीडियो में हम इसके 2 या 3 पार्ट करेंगे, उसके बाद जो है बाकी बचे हुए पार्ट जो है अगली वीडियोस में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं तो फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास x² - 2x - 8। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम उस पोलिनोमियल को कहते हैं जिसमें जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उसकी अगर हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो इसमें वेरिएबल यूज़ हुआ है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब देखिए अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3 टर्म्स में होता है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2 टर्म में भी हो सकता है, 3 टर्म में भी हो सकता है। यहाँ पर 2 टर्म्स में हमें दिया हुआ है, यहाँ पर में हमें दिया हुआ है। तो अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3 टर्म्स में होता है और हमें वहाँ से उसके जीरोस फाइंड करने हो तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि x² के साथ में जो भी होता है, जो x² का जो कोफिशिएंट्स होता है उसकी मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट टर्म होती है, यानी जिसके साथ x नहीं होता है, उससे उसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो x² के साथ यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितनी है, 8 है। तो जब हम 1 की मल्टीप्लाई -8 से करेंगे तो 1 प्लस का है और 8 माइनस का है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आएगी। ठीक है, और 1 और 8 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें मिला यहाँ पर -8। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई हमें मिलती है माइनस में तो हम देखते हैं डिफरेंस, और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई हमें प्लस में मिलती तो हम देखते सम। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हमें किस में मिली है, माइनस में मिली है। ठीक है, माइनस का 8 आया तो हम देखेंगे डिफरेंस। अब हम डिफरेंस किस तरीके से देखते हैं, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे 8 के ऐसे फैक्टर, यानी कि 8 को ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ेंगे जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, और अगर डिफरेंस देखें उन्हीं 2 नंबर्स में तो कितने का हो, 2 का हो। x के साथ यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 2, तो जिनका डिफरेंस कितना हो, 2 हो, और जिनकी मल्टीप्लाई करें आपस में तो 8 आए। ऐसे 2 नंबर्स हमें यहाँ पर देखने हैं। तो अगर हम देखते हैं तो 4 और 2, 4 2 जा कितने होते हैं, 8 होते हैं, और 4 में से 2 माइनस होता है तो हमारे पास कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे काम का है। अब हम क्या करेंगे, x² को ऐसे ही रखेंगे, माइनस को ऐसे ही रखेंगे, 2 की जगह हम रखेंगे 4 - 2। ठीक है, 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पर रख ली है, x यहाँ पर आ गया है, -8 यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब x² को आप ऐसे ही रखें, माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट हम ओपन करते हैं और ब्रैकेट के तुरंत पहले माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 के यहाँ पर सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, तो किस चीज़ का हो जाएगा, -4, और इसके साथ ये जो x मल्टीप्लाई में लगा हुआ है 4x आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 के साथ कितना आ जाएगा, x, और माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास, 8। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन 2 में कॉमन देखेंगे और फिर इन 2 में कॉमन देखेंगे। यानी जब इन 2 में हम कॉमन देखेंगे तो कॉमन वो होता है जो दोनों में हो और कम वाला हो। तो अगर हम बात करते हैं तो x² और x में कौन सा कम है, x कम है। ठीक है, तो x कॉमन है और x दोनों में भी आ रहा है, तो x कॉमन आ गया है। जो कॉमन आता है उससे अंदर वाले को डिवाइड करते हुए जाते हैं, तो x² में से एक x बाहर आ चुका है तो यहाँ पर बचेगा x, यानी कि x की अगर x² में डिवाइड करेंगे तो 1x बचेगा, माइनस 4x में से x बाहर आ चुका है, यहाँ पर बचेगा 4, प्लस। अब इन 2 में जब कॉमन देखेंगे तो 2 और 8 में कॉमन होता है 2, क्योंकि 2 2 को भी काट सकता है और 8 को भी काट सकता है। ब्रैकेट लगाएंगे, 2x में से 2 बाहर आ चुका है, यहाँ पर बचा x, और माइनस 2 4 ज़ा 8। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास x - 4 यहाँ पर भी आया है और x - 4 यहाँ पर भी आया है। अगर दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम मिल जाते हैं तो हमने ऊपर से क्वेश्चन को बिल्कुल सही किया है, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ गलती हो गई है अगर ये दोनों ब्रैकेट हमें एक जैसे नहीं मिलते हैं तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जो दोनों में आ रहा है ब्रैकेट उसको हम ले लेंगे x - 4। ठीक है, इसको कॉमन निकालते हैं हम, और एक x और ये जो +2 बचा है इसको लेकर के यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास देखिए फैक्टर्स तो आ चुके हैं और फैक्टर से ही हम जीरोज़ निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 4 ज़ीरोज़ लिखने के बाद अब हम ये लिखेंगे जो फैक्टर्स हमारे पास आए हैं, सॉरी, x - 4 और इंटू x + 2, इन दोनों को इक्वल टू 0 ले लेंगे, और फिर यहाँ से क्या करेंगे, x - 4 को भी इक्वल टू 0 ले लेंगे,
x-4 को भी 0 के इक्वल ले लेंगे और x+2 को भी इक्वल टू 0 ले लेंगे। x की जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 4 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा और x की जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो -2 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी 4 और -2, ठीक है। अब जब हम यहाँ से इसको आगे देखें क्वेश्चन को, तो x की जो वैल्यूज़ आई हैं 4, -2, यही क्या हैं, यही इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो द ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू 4, -2, ठीक है। तो ज़ीरोज़ वो वैल्यूज़ होती हैं कि जिन्हें अगर हम यहाँ पर x की जगह रख दें और इसको कैलकुलेट कर दें तो ये पूरे का पूरा जो पॉलिनोमियल है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ आए हैं 4 और -2, यानी कि अगर इन दोनों में से अगर हम एक भी नंबर यहाँ पर रखते हैं तो इस पूरे पॉलिनोमियल का जो है मान यानी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ज़ीरोज़ आ चुके हैं। हमें सबसे पहले क्या निकालना था, ज़ीरोज़ ही निकालना था। उसके बाद इसके कोफिशिएंट्स और इसके ज़ीरोज़ में रिलेशनशिप वेरीफाई करना था। तो ज़ीरोज़ तो हमारे पास निकल चुके हैं, अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे इसके कोफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ के बीच में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन, जब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं तो हम ज़ीरोज़ तो हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है कोफिशिएंट्स इसके लिख लेंगे। कोफिशिएंट्स कहाँ से आते हैं, देखिए कोफिशिएंट्स को हम a और b और c करके लिखते हैं। तो कोफिशिएंट में जो a होता है x² के साथ में जो होता है वो क्या होता है, a होता है। तो x² के साथ में यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पर, तो a कितना हो जाएगा, 1। b होता है x के साथ में जो होता है, तो x के साथ में यहाँ पर कितना है, -2, तो b कितना हो गया, -2। अब c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होती है, तो ये कितनी हो जाएगी, -8। तो अब हमारे पास ज़ीरोज़ भी हैं और हमारे पास कोफिशिएंट्स भी हैं। अब हम जो है एक फॉर्मूला लगाएंगे, द सम ऑफ ज़ीरोज़। इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए दो फॉर्मूलाज हम यूज़ करते हैं, एक तो द सम ऑफ ज़ीरोज़ और एक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो द सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट्स के बेस पे -b/a, ठीक है। अब द सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है, यानी कि जो ज़ीरोज़ हैं उनका सम। तो ज़ीरोज़ हमारे पास हैं 4, -2, तो इनका हम सम कर सकते हैं 4 + -2। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, जो ज़ीरोज़ थे उनका सम कर दिया इक्वल टू। अब कोफिशिएंट के बेस पर अगर इनकी वैल्यू रखते हैं तो -b कितना है हमारे पास, -2, और माइनस यहाँ पर भी था तो ये प्लस के 2 हो जाएंगे और अपॉन में a कितना था हमारे पास, 1। अब 4 ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस का 2 आ जाएगा इज इक्वल टू, जब अपॉन में 1 होता है तो अपॉन और 1 दोनों को हटा देते हैं, ऊपर आ जाएगा 2। 4 में से 2 गया 2 इज इक्वल टू में 2, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमने इन ज़ीरोज़ के बेस पे निकाला तो भी वही आया, और सम ऑफ ज़ीरोज़ हमने कोफिशिएंट का फॉर्मूला लगा के निकाला तो भी 2 ही आया, ठीक है। दोनों के दोनों इक्वल आ चुके हैं। अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी निकालेंगे। अब देखिए हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का जो फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट के बेस पे वो c/a होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है, जो ज़ीरोज़ हैं उनका प्रोडक्ट। अब ज़ीरोज़ हमारे पास क्या थे, 4 और -2, यानी कि 4 × -2 इज़ इक्वल टू। अब अगर हम जो है c और a को देखते हैं तो c हमारे पास कितना था, -8, और a कितना था हमारे पास, 1, ठीक है। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में आती है, 4 × 2 कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। और यहाँ पर जब अपॉन में किसी के भी 1 होता है तो अपॉन और 1 दोनों हटा देते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमने ज़ीरोज़ के बेस पे निकाला तो वो भी वही आया, और जब हमने कोफिशिएंट्स के बेस पे निकाला तो वो भी वही आया, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूला से हम जो है इसको वेरीफाई कर लेंगे, तो ये हो चुका है वेरीफाइड, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है वो है 4s² - 4s + 1, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं, उसके बाद इसके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। अब हमें पता है जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3 टर्म्स में होता है और हमें उसके ज़ीरोज़ फाइंड करने होते हैं तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसके साथ में जो होता है, यानी जो उसका कोफिशिएंट होता है उसकी मल्टीप्लाई जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है उससे करते हैं, ठीक है। तो इस s² के साथ में कितना है, 4, और कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है, 1, ठीक है। तो 4 जो है वो प्लस का है और 1 भी किस चीज़ का है, प्लस का है। तो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 4 और प्लस के 1 की मल्टीप्लाई, प्लस के कितना आ जाएंगे, 4, ठीक है। प्लस के 4 और प्लस का 1, तो प्लस प्लस की मल्टीप्लाई प्लस 4 की 1 से करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में आती है तो हम देखेंगे सम। तो 4 के ऐसे फैक्टर जिनका सम प्लस में आई है मल्टीप्लाई, इसलिए हम क्या देखेंगे, सम, जिनका सम कितना होना चाहिए,
4 होना चाहिए एस के साथ जो नंबर है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं, अगर 2 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, और 2 में 2 ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है, ठीक है। तो हमारे जो ये 2 + 2 ये जो है हमारे काम का है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अब 4s² को ऐसे ही लिखेंगे, माइनस जो 4 है इसकी जगह हम लिखेंगे 2 + 2, और इनटू में कितना s, और प्लस में कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 4s² को तो आप ऐसे ही रखेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर प्लस है, जब जहाँ पर कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये 2, और इसके साथ ऐसा आ जाएगा 2s, और ये प्लस का था तो ये भी माइनस के 2 और s और प्लस के 1 आ जाएंगे, ठीक है। हम इन दो में कॉमन देखेंगे पहले, और फिर इन दो में कॉमन देखेंगे। जब इन दो में हम कॉमन देखेंगे तो 4 और 2 में कॉमन कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 को भी काट सकता है, 4 को भी काट सकता है। s² और s में कॉमन क्या होगा, s होगा, ठीक है। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में होता है और कम वाला होता है वो कॉमन होता है। तो अब हमने इन दोनों से 2s कॉमन निकाल लिया है, तो अब कॉमन निकालने के बाद हम इनसे इसको डिवाइड करेंगे, 2s से जब 4s² को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2s, ठीक है। अब माइनस 2s पूरे का पूरा बाहर आ जाएगा, यानी कि इसकी इसमें डिवाइड कितनी बार जाएगी, 1 टाइम जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 माइनस। अब इन दोनों में से कॉमन अगर हम देखें तो 2 और 1 में कॉमन क्या होता है, 1, s यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो s कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर कॉमन कितना है, 1 ओनली। तो जब 1 कॉमन निकाला है, तो जब 1 कॉमन आता है तो जो जैसा होता है उसको ऐसे के ऐसे को लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2s था तो इसको 2s को ऐसे लिख दो, यहाँ पर माइनस है, अगर किसी यहाँ पर अगर माइनस आ जाता है तो यहाँ वाला जो साइन होता है उसको चेंज करके लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ वाला साइन जब यहाँ पर लिखा जाएगा तो साइन चेंज करके लिखा जाएगा, प्लस है तो क्या कर देंगे इसको माइनस, ठीक है। और 1 की डिवाइड 1 में कितनी बार जाएगी, 1 टाइम, ठीक है। अगर यहाँ पर होता माइनस तो ये प्लस हो जाता, क्योंकि यहाँ पर माइनस था। अब हम ये देखेंगे ये दोनों में 2s - 1 आ रहा है, तो जो चीज़ दोनों में आई है यानी कि जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि जो दोनों में आया है ब्रैकेट उसको ले लेंगे, और एक 2s और -1 इन दोनों को लेकर के हम लिख देंगे 2s - 1, ठीक है। तो हमारे पास इसके फैक्टर आ चुके हैं 2s - 1 इंटू 2s - 1। अब हमें क्या निकालने हैं, इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 ज़ीरोज़, और फिर 2s - 1 और इंटू 2s - 1, यानी इन दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल ले लेंगे। अब ज़ीरोज़ निकालने के लिए जो 2s - 1 है इसको भी इक्वल टू 0 ले लेंगे, और इस 2s - 1 को भी इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से जब s की वैल्यू निकालेंगे तो 2s = 1 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, और जब यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे तो इसके साथ जो है वो इसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो s की वैल्यू यहाँ से इतनी आ चुकी है, यहाँ से भी बिल्कुल सेम वैल्यू आ जाएगी, 1 इधर लेकर के आएंगे प्लस का हो जाएगा, s की वैल्यू निकालेंगे 1/2 आ जाएगा। तो s की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं 1/2, 1/2, ठीक है। तो s की जो वैल्यूज़ आई हैं यही क्या हैं, इसके ज़ीरोज़ हैं, तो 10 ज़ीरोज़ = 1/2, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो हमें निकालना था ज़ीरोज़ वो हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब उसके बाद हमें इसके जो ज़ीरोज़ थे और जो कोफिशिएंट थे उनके बीच में वेरिफिकेशन भी करना है। तो अब द ज़ीरोज़ 1/2, 1/2 हमने लिख लिए। उसके बाद जब इसका वेरिफिकेशन हम करेंगे, जब वेरिफिकेशन इसका हम करेंगे तो सबसे पहले कोफिशिएंट लिख लेंगे। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो स्क्वायर वाले के साथ होगा, जो s वाले के साथ होगा, जो s² के साथ है, जो s के साथ है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो इसके कोफिशिएंट होते हैं। तो कोफिशिएंट को a b c से दिखाते हैं। तो a क्या होता है, स्क्वायर वाले के साथ में जो होता है कोफिशिएंट उसको हम a कहते हैं। तो a कितना है यहाँ पर 4। और अगर हम b की बात करते हैं तो b होता है s वाले के साथ जो है, यानी कि -4, और जो c है वो क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो। अब सबसे पहले हम वेरिफिकेशन के लिए निकालते हैं द सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है -b/a कोफिशिएंट के बेस पे। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या होगा, यानी जो ज़ीरोज़ हैं उनका सम। तो ज़ीरोज़ हमारे पास कितने हैं, 1/2, 1/2। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब जो ज़ीरोज़ हैं उनका सम, यानी कि 1/2 + 1/2, यानी जो ज़ीरोज़ थे उनको हमने ऐड कर दिया, ठीक है, इक्वल टू। अब जब हम कोफिशिएंट के बेस पे इनकी वैल्यू रखेंगे
तो माइनस को ऐसे रखा हमने, बी कितना था हमारे पास -4, माइनस यहाँ पर भी है और माइनस बी की वैल्यू में भी है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस के 4 और अपॉन में ए कितना था हमारे पास 4। ठीक है, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाता है, पूरा 1 बन जाता है। ऐसे नहीं कर सकते तो एलसीएम लेकर ही कर लेना, 1 ही आएगा और 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो हमने यहाँ पर देखा सम ऑफ जीरोस के बेस पे जब हमने जीरोस को ऐड किया तो भी 1 ही आया और जब कोफिशिएंट के बेस पे इसको निकाला तो भी 1 ही आया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को और यहाँ पर रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम इसका निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला कोफिशिएंट के बेस पे होता है C/है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब जो जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट, तो जीरोस हमारे पास कितने थे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, अब C कितना था हमारे पास 1 था और अपॉन में A कितना था हमारे पास 4 था। ठीक है, तो 1 की 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 2 की 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब हमने जीरोस के बेस पे निकाला तो भी वही आया और कोफिशिएंट के बेस पे निकाला तो भी वही आया। ये चीज़ हमें क्या हो चुकी है, वेरीफाइड हो चुकी है।